अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैफ़ा है। एसवारस ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसके ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के बाद जो नून लीग की गवर्नमेंट आई थी, शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, तो उन्होंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर जो टैक्स लगाए हैं वो क्या हैं और किन किन लोगों के ऊपर वो टैक्स लगेंगे और वो कितने हैं टैक्स। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसने रियल एस्टेट इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन के ऊपर कौन कौन से टैक्सेस लगाए हैं और कितने टैक्सेस लगाए हैं और किस किस बंदे के ऊपर वो टैक्सेस लगेंगे। पहले तो वो टैक्स की ब्रैकेट छोटी थी, लेकिन अब वो टैक्स की ब्रैकेट बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। जो 2022 के अंदर नून लीग की हुकूमत ने जो टैक्सेस लगाए हैं उससे रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के ऊपर उससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। इन टैक्सेस के अंदर कैपिटल गेन टैक्स, एडवांस टैक्स और रेंटल टैक्स शामिल है। पहले टैक्सेस क्या थे और अब टैक्सेस क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल गेन टैक्स की। कैपिटल गेन टैक्स पहले बहुत ज़्यादा कम था, लेकिन अब 2022 के अंदर जो गवर्नमेंट बनी थी उसने बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ाया, जिससे रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। सबसे पहले आप ये जानें कि कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है। कैपिटल गेन टैक्स वो होता है जो प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं, मसलन कि कोई प्लॉट है, घर है या कोई फ्लैट है, तो उसके ऊपर जो कमाई होती है उसको कैपिटल गेन कहते हैं। तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो होता है कैपिटल गेन टैक्स। अब इसके ऊपर भी टाइम होता है कि अगर आप 1 साल के अंदर अंदर सेल करेंगे तो उस पर टैक्स कितना होगा, 1 साल के बाद सेल करेंगे, 2 साल के बाद, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल या 7 साल के बाद सेल करेंगे तो उसके ऊपर कितना टैक्स होगा। गेन टैक्स का शेड्यूल हमने वीडियो के साथ अटैच कर दिया, आप वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं। वो प्लॉट, वो घर, वो फ्लैट जो आपने परचेज किया और 1 साल के अंदर अंदर सेल किया तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स कितना लगेगा। अगर वो प्लॉट है तो उसकी इनकम के ऊपर आपका 15% टैक्स लगेगा। अगर वो घर है तो उसकी भी इनकम के ऊपर आपका 15% टैक्स लगेगा। अगर वो फ्लैट है उसकी भी इनकम के ऊपर आपका 15% टैक्स लगेगा। अब आसान अल्फाज में समझें कि इसकी मिसाल क्या है। आपने प्लॉट परचेज किया 25 लाख का और आपने 1 साल के अंदर अंदर वो प्लॉट सेल किया 35 लाख का, तो उसकी इनकम 10 लाख हुई। तो 10 लाख के ऊपर आपका, अगर वो प्लॉट है, घर है या कोई फ्लैट है, तो उसकी इनकम, जो 10 लाख आपकी इनकम हुई है उसके ऊपर आपका कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो 10 लाख के ऊपर आपका कैपिटल गेन टैक्स 15% लगेगा। वो टैक्स आपने एफबीआर को जमा करवाना होगा। इसी तरह अगर आपने 1 करोड़ रुपए का घर लिया और 1 साल के अंदर अंदर आपने वो सेल किया 1 करोड़ 25 लाख रुपए का, तो आपकी इनकम जो 25 लाख हुई उसके ऊपर आपका 15% टैक्स लगेगा, जो कि 3,75,000 रुपए बनता है। इससे इम्पैक्ट क्या हुआ? इससे इम्पैक्ट ये हुआ कि जो आपका 25 लाख प्रॉफिट बना था वो आपका टैक्स वगैरह निकाल के आपका 21,25,000 रुपए आपका प्रॉफिट होगा। 25 लाख आपको प्रॉफिट नहीं हुआ। इसी तरह आपने प्रॉपर्टी ली और 2 साल तक होल्ड की तो उसकी इनकम के ऊपर जो आपका टैक्स लगेगा वो आपका, अगर प्लॉट है तो 13% लगेगा, अगर आपका घर है तो 10% लगेगा और अगर आपका फ्लैट है तो 8% लगेगा टैक्स। इसी तरह अगर आपने 3 साल तक होल्ड की तो उसके ऊपर, अगर आपका प्लॉट है तो 10% टैक्स लगेगा और अगर आपका घर है तो 3% टैक्स लगेगा, अगर आपका फ्लैट है तो आपका 0% टैक्स लगेगा। आप 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, अगर आप 6 साल के बाद प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आपका 0 टैक्स लगेगा। ना घर के ऊपर लगेगा, ना प्लॉट के ऊपर, ना फ्लैट के ऊपर टैक्स लगेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट टैक्स है वो है एडवांस टैक्स, कि जब आप प्रॉपर्टी सेल या परचेज करेंगे तो आपने एडवांस टैक्स देना। एडवांस टैक्स फाइलर का पहले 1% था, अब बढ़ के 2% हो चुका है। उसकी प्रॉपर्टी की जो मार्केट फेयर वैल्यू होगी उसके ऊपर जो आपका नॉन फाइलर का टैक्स था वो पहले 2% था, अब 2% से बढ़ा के 5% हो गया, जिससे आपकी प्लॉट्स की ट्रेडिंग है उसमें बहुत ज्यादा कमी आई, जिसकी वजह से 2023 के अंदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। इसकी सिंपल अल्फाज में आप मिसाल समझें कि अगर आपका प्लॉट 1 करोड़ रुपए का है तो आपका नॉन फाइलर के ऊपर 2% टैक्स लगेगा 2 लाख रुपया। नॉन फाइलर ने 2 लाख रुपए टैक्स भरना है 1 करोड़ के प्लॉट के ऊपर। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो नॉन फाइलर के ऊपर 5% टैक्स लगेगा, जो कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का 5% 5 लाख रुपए बनता है। तो 5 लाख रुपए उसने एफपीआर को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाना, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर प्लॉट्स की सेल परचेज बहुत ज्यादा कम होगी और जिसकी वजह से 2023 के अंदर मार्केट बहुत ज्यादा, रियल एस्टेट इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा स्लो होगी। और जो तीसरा टैक्स है वो रेंट वालों के लिए रेंटल टैक्स। अगर आपका 1 से ज्यादा घर है और जो दूसरा घर है वो आपका 2.5 करोड़ से ज्यादा मालियत का है तो उसकी फेयर मार्केट का 5% टैक्स लगेगा और उस 5% के ऊपर जो आपका 20% टैक्स लगेगा। तो इसकी सिंपल अल्फाज में मिसाल समझें कि अगर आपका 1 करोड़ रुपए का घर है तो 1 करोड़ रुपए की 5% आपका 5 लाख रुपया उसकी सालाना इनकम हुई, तो 5 लाख के ऊपर आपने देना है 20%, जो कि बनता है आपका 1 लाख रुपया। तो इसी तरह रेंट्स में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, जो मालकान थे उन्होंने रेंट्स को बहुत
ज़्यादा बढ़ा दी। तो अगर हम इसका ओवरऑल इम्पैक्ट देखें हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर, तो इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट रहा हमारी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर। हम टैक्स के खिलाफ नहीं है, टैक्स से सर्कल बढ़ेगा जिससे आमदनी आएगी हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। टैक्स इज द मेन एलिमेंट इन द बैकबोन ऑफ एनी स्टेट। अगर टैक्स बढ़ाना है तो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जो महंगाई है उसको कम करना होगा। इधर से आप अगर एक मकान बनाते हैं तो उसके ऊपर आपने 15% टैक्स देना है और ऊपर से आपकी जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो वो भी बहुत ज़्यादा महंगा है। अगर टैक्स ना जमा करवाएं तो उसके बहुत ज़्यादा नुकसान है। आपकी प्रॉपर्टी सील हो सकती है, आपके अकाउंट्स जो हैं वो सील हो सकते हैं, आपको ट्रिब्यूनल कोर्ट में अपीयर होना पड़ सकता है। इसके अलावा जितना आपका टैक्स बनता है उसके ऊपर अगर आपने 4, 5, 6 साल से अगर आपने टैक्स नहीं दिया तो आपका 5 लाख टैक्स जो बनता होगा वो आपका 50 लाख रुपये पहुंच सकता है, जुर्माने वगैरह लगे और सजा भी हो सकती है। तो इसीलिए टैक्स जरूर पे करें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स का ख्याल रखें। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को तरक्की दे, अल्लाह पाक हमारे मुल्क में वो हुक्मरान लेके आए जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। तो मोहन नाज़रीन, ये थी जी आपकी टैक्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन। अगर आपको रियल एस्टेट के अंदर किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करनी है या इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो आप SORS ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स की टीम से रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला मेरी टीम आपको जिम्मेदारी के साथ सर्विस देगी।